हेलो, वेलकम बैक टू आप सभी छात्र छात्राओं को, खास करके जो इस साल 2025 में दसवीं और 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थी को मात्र 10वीं वाले सबको 20 दिन बचा है और 12वीं वाले सबको 7 दिन। अब 20 दिन और 7 दिन में कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, वो हम बताएंगे। क्या करना है बच्चों, प्रत्येक दिन आज से 2 घंटा सभी विषय को पढ़ना है। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उस सभी को 2 घंटा पढ़ना है आज से ही। आप इसमें बोलोगे सर क्या पढ़ना है, इसमें कैसे पढ़ना है 2 घंटा, ये भी बात है। देखो इसमें क्या करना है, जो हम सब पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और बोलेंगे कि तुम्हारा मन जब हो तभी पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ कर के पढ़ना, दोपहर को पढ़ना। आप बोल दिए कोई बच्चा पढ़ रहा है सुबह को, पढ़ने दो, तुमको जब पढ़ने का मन है तब पढ़ो, मगर आज से सभी विषय को 2 घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें आता है सर कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, सो हम बताएंगे। तो देखो, जो भी किताब लेकर के हम बैठेंगे, ठीक है ना, 2 घंटा उसको पहले कंप्लीट कर लेना है। हाँ, अगर बीच में अगर तुमको कोई काम आ जाए, नहीं उठना है जब तक मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, नहीं उठना है। हाँ, पानी पीना है, पानी रख लो, घूमना है, 5 मिनट रेस्ट ले लो, 5 मिनट बीच में रेस्ट ले लो, और जब तक एक विषय कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं उठना है, ठीक है। एक विषय पढ़ लिए, 2 घंटा हो गया। अब उसको पढ़ने के बाद आधा घंटा का समय दो, बीच में गैप दो, ठीक है। अब ये आधा घंटा क्या करना है कि हम जो 2 घंटा में पढ़े वो आधा घंटा अपने माइंड में एब्जॉर्व करो इसको। हम सब क्या पढ़े अभी 2 घंटा, अपने टहलते रहो, याद करते रहो, हाँ ये पढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद आधे घंटा बाद दूसरा विषय लो, वो लेकर के बैठो। जैसे ही दूसरा विषय लिए, अब उस विषय को ध्यान में नहीं रखना, ठीक है, उसको भूल जाओ। अब ये मत बोलना कि सर आप भूल ही, आप कहते हैं भूलने के लिए तो आप भूल ही जाते हैं, वैसा मत करना, ठीक है ना। दूसरा विषय के लिए अब दूसरा विषय पर ध्यान दो, ठीक है ना। दूसरा विषय भी सेम प्रक्रिया रखना, ठीक है। डेली सभी विषय को पढ़ो, ठीक है ना। अब इसमें आ जाता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। देखो, हर एक विषय में आधा होता है ऑब्जेक्टिव और आधा रहता है आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव, ठीक है, यही रहता है। तो इसमें क्या करो, अभी ऑब्जेक्टिव पर तो मत ध्यान दो, अभी ध्यान दो खास करके सब्जेक्टिव पर। 30% ऑब्जेक्टिव पर हो और 70% सब्जेक्टिव पर हो। अब इसमें बोलोगे सर सब्जेक्टिव कैसे पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ेंगे। देखो बच्चों,
सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव भी बनता है। क्योंकि किसी का कोई कहानी पढ़ लो, महात्मा जी गांधी जी का कहानी पढ़ लो, विद्यापति जी का कहानी पढ़ लो, तो उसके जीवनी के बारे में दिया होगा, किस कहानी के रचयिता है, रचना कर रहा है, उसके बारे में दिया रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए सब्जेक्टिव से ही कुछ हेल्प मिल जाता हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना। और ख़ास करके NCERT बुक, इसका ज़्यादा प्रयोग करो। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्टिव ध्यान देना है और ऑब्जेक्टिव। अब इसमें एक और क्वेश्चन तुम लोगों को माइंड में आता होगा कि सर सब्जेक्टिव अगर कोई मान चलो बड़ा है, 10 लाइन में, 20 लाइन में है, अगर मान चलो तो गाइड में ही, कोई गाइड से पढ़ता होगा, कोई नोटबुक ले करके जिसको, ठीक है ना, किसी को सर पढ़ाया होगा, तो मान चलो कोई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव जिसको 10 लाइन 20 लाइन में तुमको याद करने के लिए दे दिए। अब उसको तुम क्या करोगे, कैसे याद करोगे? समय नहीं है, याद तो कर लेंगे, समय नहीं है हमारे पास में। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? तो मान चलो कोई सब्जेक्टिव ले लिए, ठीक है ना, अब उसको याद कैसे करेंगे सर?